Okay, so good morning guys. Let's start with our today's class. So last class हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? हम लोग ने पल्मोनरी वॉल्यूम्स और वो सब डिस्कस किए थे, राइट? So today we are going to start with the exact ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की कैसे हो रहा है. वी नो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में हो रहा है? alveoli and yes, air sacs and कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के बीच में हो रहा है. फिर ब्लड कैपिलरीज से टिश्यूज में जब होगा तो फिर वो अपना सेलुलर रेस्पिरेशन के यहाँ पे आ जाएगा. अभी मेजर एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसका हो रहा है? ऑक्सीजन और CO2 का हो रहा है. तो हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है एंड कैसे CO2. बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी ऑक्सीजन पास होने वाला है एल्वियोलाई से इनटू ब्लड कैपिलरीज तो टोटल 3 लेयर्स को उसको क्रॉस करना होता है, तब जाके वो रीच आउट करेगा टू BV. Now what is your BV? Blood vessels. Yes. तो सबसे फर्स्ट लेयर किस चीज की बनी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की. सेकेंड लेयर किसकी बनी है? इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होता है? बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, बट उसके अंदर कोई भी सेलुलर एलिमेंट्स नहीं होंगे, जैसे कि RBC WBC वगैरह. होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. देन द लास्ट थर्ड लेयर जो है वो किसकी लेयर होती है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की. बट दिस इज द लेयर फॉर योर ब्लड वेसल. ब्लड वेसल की भी लेयर को क्रॉस करेगा तभी वो ब्लड वेसल के अंदर जाएगा ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का? श्योर. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू प्ले रोल इन ट्रांसपोर्ट इज योर ब्लड, राइट? ब्लड की इन डेप्थ स्टडी हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, विच इज योर सर्कुलेशन. बट बेसिक आइडिया तो हमको होना चाहिए कि ब्लड में क्या होता है. वी आर गोइंग टू हैव टू मेजर थिंग्स, प्लाज्मा एंड सेलुलर एलिमेंट्स. प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन, वाटर, यस. और सेलुलर एलिमेंट्स में क्या आएगा? RBC, WBC और प्लेटलेट्स. करेक्ट? यही होता है. अभी जो हमारा टोटल जितना भी मीडियम है उसमें से, या फिर जितना भी ऑक्सीजन ऑल्सो आई एम इनटेकिंग, उसमें से सिर्फ 3% है जो डिसॉल्व होता है किसमें? प्लाज्मा में. और जो 97% है दैट इज गोइंग टू गो इनटू दी ब्लड एंड मेक बबल्स एंड देन गो इनटू RBC. सो RBC में ही मेजरली सेटल होना है ना ऑक्सीजन को, तभी जाके वो ट्रैवल करेगा. एंड वी नो दैट RBC का स्ट्रक्चर कैसा है? बाय कॉनकेव. एंड उसका एंड इट इज इन्यूक्लिएटेड ऑल्सो, राइट? तो उसके ऊपर ऑक्सीजन जो स्पेस होती है वहां पे सेटल डाउन करता है, राइट? श्योर. अब जब मैं RBC की बात करती हूँ तो RBC में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है विच इज योर हीमोग्लोबिन. अब हीमोग्लोबिन कैसे फॉर्म हुआ है, या फिर हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट कैसा है, या व्हाट इज द स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? HB है और उसको हम लोग हीमोग्लोबिन क्यों बोलते हैं? एंड व्हाई आयरन इज इंपॉर्टेंट? We have one hemoglobin and there are 4 iron elements. ऐसा होता है स्ट्रक्चर की उल्टा होता है? अरे बोलो, क्यों नहीं मालूम है? एक हीमोग्लोबिन में 4 Fe अटैच होते हैं with the help of globin structure. अब ग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, यस. तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन भी होता है प्लस यू हैव Fe, और इन सब के कॉम्बिनेशन से अपने को मिलता है विच इज योर हीमोग्लोबिन, राइट? सो वी हैव हीम. हीम मतलब क्या?
एंड वी हैव ग्लोबिन प्रोटीन, जिनके कॉम्बिनेशन से तुम्हारा क्या बन रहा है, हीमोग्लोबिन. इज दिस क्लियर? तो हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ब्लड. अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम हुआ तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा आरबीसी लेवल भी ड्रॉप होता है कि नहीं होता है? श्योर. अगर बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है तो हीमोग्लोबिन लेवल ऑटोमेटिकली यू विल गेट समथिंग कॉल्ड एज एनीमिया. एनीमिया वर्ड सुना है कभी? राइट? सफर करेंगे हम एनीमिया से, तो इसीलिए आयरन इनटेक होना चाहिए. अच्छा, तुमको पता कैसे चलेगा तुम्हारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है? नेल्स ब्रिटल और हाँ, पर तुम लोगों को पसंद है आइस खाना? कोई है ऐसा? मुझे ऐसा एडिक्टिव नहीं है ना, बार बार खाने का मन नहीं करता ना, ऐसे ही एक बार चलो ठीक है. कोई है ऐसा? तो जिसको ज्यादा ऐसा क्रेविंग होता है आइस खाने का, आइस क्यूब्स खाने का, उनको भी इट इज सेड कि दैट इज वन ऑफ द साइन दैट यू आर गोइंग टू हैव आयरन का डेफिशिएंसी. तो खाता है ना? सॉरी, नहीं, बट वो क्रेविंग होती है तो दैट इज द साइन. स्वीट का तो इज शुगर, डायबिटीज. सॉल्ट इज थायराइड ग्लैंड से एसोसिएटेड है सॉल्ट. तो जयराम जी की. Okay, so let's talk about how many RBCs we have. Okay, can you guys tell me how many hemoglobin is in RBC? अबे वो पॉइंट नहीं पूछ रही हूँ. इन जनरल अगर मैं बात करती हूँ तो अगर हमारी बॉडी में समझो एक्स अमाउंट ऑफ आरबीसी है तो उसमें हीमोग्लोबिन कितना होगा? ज्यादा मैथ्स मत चलाओ. चलो लेट्स टेक एग्जांपल. अगर मैं पर 100 ml ऑफ ब्लड बोल रही हूँ, हाँ थोड़ा सा जरूरी है तुमको मैथ्स फंक्शंस का. सो आई वाज टेलिंग यू कि अगर मैं 100 ml ऑफ आरबीसी बोल रही हूँ तो उसमें कितना हीमोग्लोबिन हो सकता है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? ओके, एक और मैं बताती हूँ. चलो, 1 केबीसी नहीं खेल रहे हम लोग. मैं तुमको बोलने वाली थी कि अगर मैं 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बोलूं, 1 ग्राम ऑफ एचबी बाइंड्स टू ऑक्सीजन. कितना? 1 ग्राम कितना ऑक्सीजन या कितना इसको बाइंड करता है ब्लड को, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? इज 1.34 ml ऑफ O2 ब्लड. ठीक है, अब बता सकते हो मेरे को कितना होगा 100 ml में? अब तो मैंने तुमको दे दिया आंसर ऑलमोस्ट. अब मैंने तुमको ये दे दी है वैल्यू, ये है तुम्हारे पास. तुम 100 ml का निकाल सकते हो? ब्लड एवरेज आउट कर लो ना. बोल. अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो ना, एवरेज आउट करो कितना होगा. तो यहाँ पे भी आंसर मुझे ग्राम में ही चाहिए. ये दोनों, this and this is same. You have to figure out this answer in gram only.
मैंने इसको सिर्फ लिखा उल्टा है, समझ आया? अब तुमको यहाँ पे मुझे यही बताना है कि कितना HB चाहिए मुझे 100 ml ऑफ RBC में। अरे लेट्स टेक एग्जांपल, ये जो RBC है मैं ब्लड की ही बात कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है, ऑन एन एवरेज जो है, अगर मैं सिर्फ एवरेज आउट कर दूं, सिर्फ अगर मैं O2 की बात करूं तो इट इज गोइंग टू बी 20, और अगर मैं इन जनरल सिर्फ RBC की बात करूं तो इट इज गोइंग टू बी 15 ग्राम। ये ब्लड का मैंने ओवरऑल बताया एवरेज, और दिस एवरेज इज 20। ऐसे ही, अरे दिस इज गोइंग टू कम आउट लाइक 19.4 समथिंग आता है, या 54 या समथिंग। अब वो कैसे आया मेरे को नहीं मालूम। बहुत मार खाएगा तो बताया ना मैंने, कैलकुलेशन तुम लोग करने वाले हो कि कैसे आया। मुझे मालूम है, मैंने तुमको सारी वैल्यूज दे दी थी, तुमको भरना था सिर्फ। मैंने तुमको सारी वैल्यूज दी थी, तुम भर ही नहीं रहे हो वैल्यूज को। जिनको आता है वैसे बेसिक कैलकुलेशन है यार, रॉकेट साइंस नहीं है ये। कौन जेई दे? अच्छा हाँ जेई दे रही है, बता। देख 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है जो वो 1.34 ml ऑफ O2 को बाइंड कर रहा है, ठीक है? तो तुझे मुझे बताना है कि अगर 100 ml है तो उसमें कितना ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन लगेगा। किसको मारता है? ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ऑक्सीजन है ना उसका अफिनिटी ज्यादा हीमोग्लोबिन की तरफ कि हीमोग्लोबिन का। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय affinity? What do you understand by affinity? The likeness to adopt something, right? तो we need to understand कि एक तो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादातर soluble होता नहीं है लिक्विड में, ठीक है? एंड अगर हम लोग कंपेयर करें तो हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ज्यादा किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए कि CO2 के लिए? CO2 के लिए ज्यादा है। तो योर बॉडी विल नीड सर्टेन कंडीशंस एंड फैक्टर्स जिसके वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ ज्यादा टाइम के लिए रखे, ठीक है? समझ रहे ये चीज? तो वी आर गोइंग टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर प्लेइंग रोल हियर। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे मैं इनहेल कर रही हूं तो ऑक्सीजन इज गोइंग टू बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, करेक्ट? जब सर्कुलेशन और वो सब आता है अपना अलॉन्ग विथ रेस्पिरेशन तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना है, पर वो क्यों करेगा बाइंड? उसको क्या जरूरत है? और ऑलरेडी हीमोग्लोबिन के पास CO2 भी तो है ना, हीमोग्लोबिन ने अपने टिश्यूज से CO2 को लाया है, और हीमोग्लोबिन का ज्यादा अच्छा पेयरिंग या अच्छा जोड़ी जो है वो CO2 के साथ बन रहा है,
बहुत खुश है वो CO2 के साथ, तो वो क्यों CO2 को छोड़ के दूसरे के पास जाएगा? समझ रहे हो? ऑलवेज देयर इज सम रीजन बिहाइंड थिंग्स, है कि नहीं? We know that hemoglobin and CO2 are going to have a better pair. Affinity उनकी एक दूसरे के लिए ज्यादा है, तो why will hemoglobin leave CO2 and take oxygen? सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट से नहीं होगा ना, वो एक फैक्टर हो गया, और भी कुछ फैक्टर्स लगेंगे हम लोग को, है ना? कॉन्सेप्ट समझा क्या है? जैसे हम लोग लंग्स का बात कर रहे थे कि वी नीड सम रीजन फॉर द एयर टू रश इनसाइड योर बॉडी, उसके लिए हम लोग ने ये अंडरस्टैंड किया कि हम लोग को प्रेशर चाहिए, राइट? इसलिए हम लोग ने पार्शियल प्रेशर पढ़ा, फिर रिब्स का और लंग्स का साइज कैसे हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं वो पढ़ा हम लोग ने इन प्रीवियस क्लासेस, करेक्ट? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फैक्टर ये आता है कि क्यों मेरा हीमोग्लोबिन आइदर लेट्स से क्यों वो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करेगा और क्यों CO2 के साथ भी बाइंड करेगा? जब उसको ऑक्सीजन मिल गया है और जब वो टिश्यूज तक जा रहा है तो वो क्यों ऑक्सीजन को छोड़ के CO2 को लेगा, एंड वाइस वर्सा जब वो हमारे लंग्स में है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब हो रहा है फर्स्ट, तो वो क्यों ऐसा वो एक्सचेंज कर रहे हैं? क्या जरूरत है? क्योंकि वो स्टेबल तो हो सकता है ना, वैसे भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन तो इतना सॉल्युबल है नहीं लिक्विड में, तो ऑक्सीजन की वैसे भी अफिनिटी कम है हीमोग्लोबिन की तरफ, तो वो क्यों बाइंड करेगा उसके साथ? कुछ रीजन तो चाहिए हम लोग को। जैसे आजकल तुम लोग को कुछ भी फालतू रीजन चाहिए होता है ब्रेकअप्स करने के लिए, वैसे यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन इज डूइंग द सेम थिंग, चीटिंग। Okay, everything needs a reason, right? So what is going to be the reason? Here the reasons are going to be your factors basically. तो क्या फैक्टर होगा? एक तो उसने प्रेशर का बोल दिया, और क्या फैक्टर हो सकता है? सरफेस टेंशन। ये तो सच्ची में बोल रहा है कि ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है? बोल बोल। नहीं बोला। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बोल। तू बोल, तुझे पता है? Why? That is the question. हो रहा है सब why? बोला अब फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिक्स नहीं करना है, समवट केमिस्ट्री तुम इधर मिक्स कर सकते हो बट इतना भी नहीं, पोलर बॉडी का कुछ नहीं है। अरे बोर इफेक्ट हमको भी पढ़ना है। जानते हो तुम लोग इसको? हाँ बताओ क्या है ये, बताओ इसका कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं वो रेडियस वाला नहीं है इधर। अरे मैंने कब बोला उसका नाम, ये अलग है। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग, कैसे पार्शियल प्रेशर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन शिफ्ट होता है यहाँ पे ये। अरे आई एम जस्ट सेइंग, ये लोग कुछ और रेडियस बोल रहे हैं, रेडियस वाला नहीं है। यहाँ पे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम लोग को जो डिसोसिएशन कर्व होता है, आई होप यू नो व्हाट इज डिसोसिएशन कर्व। क्या होता है बेटा डिसोसिएशन कर्व? डिसोसिएशन कर्व क्या होता है? तो अभी हाँ क्यों बोला? Yes, what is dissociation curve? In general, what is dissociation curve? यही वाला वो वाला नहीं पूछ रही हूँ, in general.
ऑपोजिट ऑफ बेसिकली जब मॉलिक्यूल्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएट होना, स्प्रेड आउट होना, डिसोसिएट, सेपरेट, नॉट अ बॉन्ड एनीमोर। तो नॉर्मली जब भी रिएक्शंस होते हैं इन केमिस्ट्री ऑल्सो, व्हेन यू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस वी मेक सर्टेन ग्राफ्स टू अंडरस्टैंड कि उनका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, एंड उसके बेसिस पे हम लोग को एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स मिलते हैं। जैसे हम लोग ने जब मैथ्स में पहले पढ़ा है, हम लोग सिर्फ ऐसा वो बार ग्राफ और ये सब ही पढ़े हैं, बट देर आर डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स ऑल्सो दैट वी गेट। जैसे हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तुम लोग को सिग्मॉइड कर्व मिलेगा, जे शेप कर्व मिलेगा, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग को कौन सा मिलने वाला है, विच टाइप ऑफ कर्व यू कैन सी दिस, कौन सा कर्व लग रहा है ये तुम लोग को? लीफ शेप है। अरे ओके, सो बेसिकली ये क्या है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो यहाँ पे कैन यू से दिस इज द बेसिक कर्व दैट वी गेट नॉर्मली। अब ये जो कर्व का शिफ्ट है तुम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग ने पार्शियल प्रेशर ये 50 लगाया हुआ है, यहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर कहाँ पे है, ये समवेयर अराउंड लाइक 75 के अराउंड है, ठीक है, एंड यहाँ पे ये 40 पे। तो मुझे बताओ तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कब था 40 और कब था, और कभी भी होता है 40 ऑक्सीजन का टिश्यू पे एग्जैक्ट। तो अभी यहाँ पे जब हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं तो हम लोग उन्हीं का बात कर रहे हैं। तो जब शिफ्ट राइट में हो रहा है तो क्या हो रहा है, राइट शिफ्ट हो रहा है, मतलब क्या है, ऑक्सीजन का अफिनिटी जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस। किसके लिए रिड्यूस हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू हीमोग्लोबिन ना। राइट शिफ्ट में क्या है, देखो क्या दिया राइट शिफ्ट में अपने को, reduced oxygen affinity that will increase the delivery of oxygen to tissues, मतलब फिर वो शिफ्ट करके चले जाएगा ना। सो दिस इज इन योर टिश्यूज के यहाँ पे जो हो रहा है बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन के यहाँ के, राइट? एंड व्हाई दिस विल हैपन, सो दैट इज योर फैक्टर, बेसिकली लो पीएच हो जाएगा वो टाइम पे, increase partial pressure of CO2, correct? Then temperature भी बढ़ जाता है and decrease partial pressure of O2 plus very important increased hydrogen ion concentration। ये बहुत ही important रोल प्ले कर रहा है वहां पे, ठीक है। कमिंग टू दिस साइड कि ऑक्सीजन की अफिनिटी जो मेरा क्वेश्चन था तुम लोग के लिए, ऑक्सीजन की अफिनिटी कब इंक्रीज हो रही है, जब मेरा पीएच हाई है, टेम्परेचर लो है और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वी नीड लो CO2 एंड इंक्रीज्ड O2 कॉन्सेंट्रेशन। तो ये फैक्टर्स है जो तुम्हारे कर्व की शिफ्टिंग में रोल प्ले कर रहे हैं। सो इमेजिन, लेट्स कंसीडर, अगर नॉर्मल टर्म्स में, ये हमारा एक कंट्रोल है, कंट्रोल मतलब एक स्टेबल कुछ है, ठीक है, जिससे हम लोग एनालाइज करते कि चीजें ठीक चल रही है। अब उससे अगर लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, मतलब क्या प्रोसेस हो रहा है, इनहेलेशन हो रहा है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर राइट शिफ्ट हो रहा है मतलब एक्सलेशन हो रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है। कनेक्ट हो रहा है कैसे, ये सर्कुलेशन से भी कनेक्टेड है अपना। आर यू गाइस श्योर, पक्का? अब बोर इफेक्ट
कैसे यहाँ पे रोल प्ले करता है, ये क्या बोल रहा है हम लोग को कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो तुम लोग क्या लगता है वो डायरेक्टली कुछ फॉर्म करता है, देयर इज गोइंग टू बी सर्टेन फॉर्मेशन, राइट। जैसे बेसिक ऑक्सीजन जब हो रहा है तो अपना क्या बन रहा है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू व्हाट, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, दैट इज अ बेसिक दैट वी नो। अब जब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि देयर इज सम फॉर्मेशन, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब कैसे होगा। एंड अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि पूरा का पूरा CO2 कभी भी ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता। अगर मैंने 100% CO2 इनटेक किया है तो 100 का 100 ब्लड के साथ मिक्स नहीं होने वाला है, राइट, श्योर, ये समझा। तो फिर ये बोर इफेक्ट हमको क्या बोलेगा कि जो मेरा अमाउंट ऑफ CO2 है वो ब्लड में रिलीज होता है और फिर क्या फॉर्म करता है, वाटर, हमारी बॉडी में वाटर भी है, तो बिफोर some amount will be released in blood and some amount will be released in water। तो जब वो वाटर के साथ मिक्स हो रहा है तो क्या बनाएगा, will it form carbonic acid, HCO3 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा HCO3। some amount of CO2 will react with water and form what, कार्बोनिक एसिड। कैसे बन रहा है, H2O plus CO2 will give you what, HCO3 minus, मैं वही पूछ रही क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा या HCO3, क्या बनेगा, वर्क्स। अरे है बैलेंस्ड इक्वेशन की नहीं है अभी, कहीं किधर नहीं हो गया ना, रिएक्शन में आ गया ना पूरा, उसके बाद रिलीज होगा, यही है ना अपना, दिस इज योर व्हाट, व्हाट इज HCO3 देन, तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, होता है फॉर्मेशन की नहीं होता अपने अंदर, ऑब्वियसली अनस्टेबल है, आगे पढ़ेंगे अपन, ये क्लियर है यहाँ तक, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन क्लियर है। फिर इसका डिसोसिएशन होगा, अगर ये डिसोसिएट होगा तो क्या मिलेगा अपने को, H plus and किसमें डिसोसिएट हुआ ये, H plus and HCO3। Now what is HCO3? What is HCO3? बोल, अरे बताओ, सब लोग बताओ, सिर्फ उसको नहीं बोल रही हूँ, अभी 2 सेकंड पहले डिस्कस किया हम लोग ने, बता। अभी यहाँ का जो ये H प्लस है ये किधर जाएगा, अब ये जो H प्लस आयन रिलीज हुआ है इसका pH जो है वो क्या होगा, लो होगा, तो इट विल हैव अ लो pH। अब बताओ मुझे किस तरफ जाएगा, थोड़ा उधर देख के, किधर कुछ, इसका pH लो है, समझा, उसकी वजह से क्या होगा फिर, अब ये जो हुआ इसकी वजह से क्या हुआ, तुम्हारा इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन में हुआ, मतलब हीमोग्लोबिन का जो अफिनिटी है, जैसे ही H प्लस आयंस इंक्रीज होने लगेंगे तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन का अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, दिस विल लीड टू द formation of what,
फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को छोड़ देगा और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, जिसके वजह से हम लोग को क्या मिलेगा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। समझा? यहाँ पे हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ पे अपना किसका फॉर्मेशन होता है? अभी बोला तुम लोगों ने, एग्जैक्टली। तो ये जो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हुआ है, ये जो हुआ यहाँ पे, ये डिसोसिएशन ऑफ किसकी वजह से हुआ है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। हाँ कि नहीं? डिसोसिएट सेल में होता है बेटा, टिश्यूज, CO2 टिश्यूज। हाँ होगा कि नहीं होगा? CO2 कहाँ पे होता है बेटा? ठीक है, सारे टिश्यूज में होता है ना। तो जो बेसिकली बोर इफेक्ट का फिनोमेना क्या है कि जब CO2 निकला, ठीक है, कहाँ से निकला है CO2? टिश्यूज से, ठीक है। इसकी वजह से तेरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हुआ, बेसिकली ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेपरेट आउट हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी डिसोसिएशन हुआ है, बट दैट डिसोसिएशन इज डिफरेंट डिसोसिएशन, दैट इज टू इंक्रीज द concentration of H plus ions, correct? So how we can define Bohr phenomena is, it is nothing but the increase in CO2 concentration leading to the formation of answer, leading to the formation of increase in CO2 will lead to the formation of oxygen. CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो क्या हुआ? अभी 4 बार मैंने सेम ही वर्ड यूज किया है, एक ही लाइन 10 बार बोल दी अभी मैंने। द फिनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या? Increase in the concentration of CO2 resulting in the dissociation of oxyhemoglobin is nothing but your okay. Now next part that we have is transport of CO2. CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होने वाला है बॉडी में भी, ठीक है। यहाँ का जब ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे तो वी आर गोइंग टू हैव समथिंग कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। क्या है यहाँ पे अपने पास? क्लोराइड शिफ्ट, एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज हैमबर्गर्स फिनोमेना। एंड वन मोर थिंग वी हैव हियर इज योर हैल्डन। हैल्डन कौन है? साइंटिस्ट का नाम है, उसने भी, जैसे बोर इफेक्ट है वहां पे, वैसे ही यहाँ पे क्या है अपने पास? हैल्डन इफेक्ट। वहां पे हमने शिफ्ट को कोई नाम नहीं दिया है, क्योंकि वहां पीछे जो हम लोग ने पढ़ा दैट इज ऑल बिकॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर H प्लस आयंस। यहाँ पे थिंग्स आर गोइंग टू वर्क विद रिस्पेक्ट टू योर क्लोराइड लेवल एल्स वेल इन योर बॉडी। सो Cl is also going to play a role here. Am I clear? Sure.
चलो लेट्स कंटिन्यू विद ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है। अब CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, मुझे कोई बताएगा? CO2 जाएगा डीऑक्सीनेटेड गैस। ओके, सो हाउ इट इज गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का जब हम लोग बात करें तो कहाँ से शुरू होगा? जैसे हम लोग ने ब्लड के बारे में देखा था, ब्लड के इसमें ऑक्सीजन के बारे में देखा था, ऑक्सीजन के इसमें कितना % प्लाज्मा में मिक्स हो रहा था? 3%। तो CO2 कितना होता है? CO2 कितना हो रहा है? 7%। ठीक है, तो बचा हुआ कितना हुआ? वो किसके साथ मिक्स होगा बाकी का? कितना? 93%, राइट? ओके, तो इसका मेजर डिसोसिएशन सॉल्यूशन मिक्सचर के फॉर्म में होता है ना। अभी इसका 2 फॉर्म में होता है, एक एज बाइकार्बोनेट एंड दूसरा, पीछे तो पड़ा बाइकार्बोनेट हम लोग ने, एंड तीसरा कार्बामिनो। ठीक है, अब मुझे बताओ बाइकार्बोनेट कितना % फॉर्मेशन करेगा? कितना? सो इट इज अबाउट 70%। तो 70% ऑफ योर CO2 इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट्स, एंड देन उसी की वजह से तुम्हारा H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा, एंड उसकी वजह से क्या बनेगा? जो बाइकार्बोनेट बनेगा वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? इन विद द हेल्प ऑफ योर प्लाज्मा, ठीक है। एंड जो H+ है वो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा किसका फॉर्मेशन होगा? फिर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, राइट? तो अब मुझे बताओ ये 70% है तो वो कितना होगा? 23% होगा। कितना होगा? क्यों? क्योंकि 7% जो है वो किस में जा रहा है? अरे कौन से फॉर्म में जा रहा है? डिसॉल्व फॉर्म में, राइट? समझा ना? कैलकुलेशन आ रहा है ना? तो ये जो हमने लिखा है वो इस 93% का ब्रेकआउट लिखा है। इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। समझा? खुद ही बोलती खुद ही हंसा, मेरे को कुछ बोला समझा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन बनेगा बताओ? अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा था रिएक्शन, तो पीछे मैंने ऑलरेडी वो रिएक्शन लिख लिया है। सबसे पहला कैसे स्टार्ट होगा? CO2 plus H2O will give you what? रिवर्सिबल होगा कि रिवर्सिबल होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन होगा कि रिवर्सिबल? रिवर्सिबल होगा ना। अब ये जो कन्वर्जन होता है, डू यू थिंक वी आर गोइंग टू नीड एनी एंजाइम? विल रिक्वायर कार्बोनिक अनहाइड्रेस। यू गॉट दिस? फिर इसका क्या हुआ आगे?
it got dissociated into H plus plus HCO3 minus. Was this the reaction? Was this the reaction? और ये दोनों में होता है, प्लाज्मा में भी होता है और आरबीसी में भी होता है, राइट? एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन बताओगे मुझे? CO2 plus Hb will give you HbCO2. Correct? Easy. Is this reaction going to be reversible or irreversible? रिवर्सिबल होगा ना? रिवर्सिबल रिएक्शन बनेगा कि नहीं? हाँ, तो ये जो है कैरी होगा हीमोग्लोबिन के थ्रू अगेन, सो दैट इज गोइंग टू ऑकर इन योर ब्लड बाय डिफॉल्ट. ये आरबीसी प्लाज्मा दोनों में हो रहा है एंड दैट इज इन प्लाज्मा. सिंपल है, इजी है, श्योर. यहीं पे अपने पास आता है नेक्स्ट, विच इज योर क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स फिनोमेना. यस, अब क्या होगा गेस कर सकते हो? हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे वही है, बस हम लोग ने उसको एक फॉर्मेट में डाल दिया है, एक इफेक्ट बना दिया, जैसे पीछे वो हम लोग ने बोर इफेक्ट बना दिया था वैसे. तो क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, तुम लोगों को याद है बाइकार्बोनेट बना था. अब मुझे बता बाइकार्बोनेट का क्या हो रहा है. देखो H प्लस का अपने को पता है वो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा अफिनिटी का कम ज्यादा वगैरह हो रहा है. तो बाइकार्बोनेट के साथ क्या होता है वो टाइम पे? Your bicarbonate will diffuse out, बाहर की तरफ डिफ्यूज होगा. बाइकार्बोनेट बाहर की तरफ डिफ्यूज होगा क्योंकि उसका कुछ अंदर काम नहीं है. करेक्ट? आउट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा जाएगा विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. फिर क्या होगा? अगर ये बाहर चला गया है तो तुमको नहीं लगता कि जो अपना अंदर का प्लाज्मा का जो लेवल्स है, जो सारी चीजों का, उसमें कुछ डिसबैलेंस होगा? कोई भी चीज अगर बाहर जा रही है तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट, डिसबैलेंस हो जाएगा. फिर उस बैलेंस को हम मेंटेन कैसे करेंगे? तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बाहर से कोई चीज अंदर आएगी. करेक्ट? ये प्लाज्मा में, ये तुम्हारे ब्लड प्लाज्मा के बाहर डिफ्यूज हो गया है, तो बाहर से कोई चीज अंदर आनी चाहिए ना. देयर इज ऑलवेज इन एंड आउट ऑफ थिंग्स, तो ही वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा. तो बाहर से क्या अंदर आएगा? अगर बाइकार्बोनेट बाहर जा रहा है तो क्या अंदर आएगा? क्या पढ़ रहे हम लोग? तो क्या अंदर आएगा? क्लोराइड अंदर आएगा. क्लियर? तो क्लोराइड के अंदर आने से क्या होगा? वो क्या फॉर्म करेगा? अभी क्लोराइड अंदर क्यों आ रहा है, एक चीज समझो. हम लोग को वापस H प्लस आयंस को भी तो कम करना है. H प्लस आयंस को कम करेंगे तो ही वापस ऑक्सीजन का अफिनिटी बढ़ेगा ना हीमोग्लोबिन के लिए. तो H प्लस आयंस ऑटोमेटिकली कम होने वाला है क्या? नहीं. यू आर गोइंग टू नीड समवन, राइट? हाँ कि नहीं? लगेगा ना कोई तो फिर ये जो क्लोराइड हम अपना अंदर डिफ्यूज हुआ है वो किसके साथ बाद में रिएक्ट करेगा? कौन फ्री बैठा है अंदर आयोनिक फॉर्म में जिसके साथ वो बॉन्ड बना सकता है? सो इट विल फॉर्म बॉन्ड, फिर वापस वो डिफ्यूज आउट हो जाएगा, फिर वापस तुम्हारा डिसोसिएशन होगा CO2 के वजह से, फिर वापस H प्लस आयंस बढ़ेंगे, वापस फॉर्मेशन कंटिन्यू होगी. तो ये साइकिल पूरा कंटिन्यूसली चलता रहता है. तो सिर्फ क्लोराइड के बारे में जो अपने को पता चला है
दैट इज नथिंग बट कमिंग अंडर योर क्लोराइड शिफ्ट। समझ रहे? जो क्लोराइड का कॉन्सेप्ट अभी मैंने तुमको बताया कि HCO3 बाहर जाएगा एंड क्लोराइड अंदर आएगा। समझा? सिंपल लैंग्वेज में वही है, HCO3 डिफ्यूज आउट एंड Cl diffuses inside the blood plasma। क्यों अंदर आया है? To restore the balance। सिंपल वर्ड्स में लिखा है मैंने, पूरा फिनोमेना को बस 2 लाइन में तुमको एक्सप्लेन कर रहा है। यही हमने अभी स्टोरी डिस्कस की ना कि बाइकार्बोनेट बाहर गया और बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्लोराइड अंदर आ गया। तो क्लोराइड एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ है, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सो सिंपल लैंग्वेज है, द मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द ब्लड प्लाज्मा इज नोन एज योर क्लोराइड शिफ्ट। और हैम्बर्गर्स फिनोमेना क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था हैम्बर्गर। इज इट क्लियर? सिंपल है, श्योर। नेक्स्ट जो यहाँ पे था वो था हेल्डन इफेक्ट। अब हेल्डन इफेक्ट में क्या होगा? अरे बताओ। यस, गैस करो। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वही है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे उसको ही समराइज करना है। बोलोगे मेरे को? अच्छा बताओ मुझे, बोर इफेक्ट में क्या हो रहा था? CO2 इंक्रीज था, बोर इफेक्ट में क्या पढ़ा हम लोग ने कि कैसे किसी की भी अफिनिटी चेंज हो रही है। ठीक है, हेल्डन इफेक्ट भी क्या बोलता है अपने को? इट इज नथिंग बट द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन टू डिस्प्लेस CO2 and form बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा ना, एंड वाइस वर्सा। दैट इज नथिंग बट योर हेल्डन इफेक्ट। जो एक्चुअल हमारा प्रोसेस हो रहा है उसी को हम लोग हेल्डन इफेक्ट बोल रहे हैं। जो हम लोग ऑक्सीजन को अलग कर रहा है, फिर CO2 आ रहा है, CO2 को अलग करके ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये पूरे प्रोसेस को ही क्या बोला गया है? हेल्डन इफेक्ट। इज इट क्लियर? श्योर? अब मुझे बताओ तो हेल्डन इफेक्ट जो है ना वो ज्यादा किसको एनकरेज करेगा? इट इज गोइंग टू एनकरेज मोर ऑन द एक्सचेंज ऑफ CO2. Bohr effect was more for oxygen. Halden effect is more for in tissues and lungs. Halden effect इनको encourage कर रहा है CO2 के exchange को tissues as well as in your lungs. Is it clear? हाँ कि नहीं? तो अभी जो मैंने स्टेटमेंट बोला था, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू डिस्प्लेस CO2, दैट इज ऑल्सो योर एक्सचेंज हैपनिंग, राइट? दैट इज द डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम वर्डिंग्स लिखोगे, बट मोर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। क्लियर?
अब तुम लोग क्या मुझे थोड़ा सा डिफरेंस बता सकते हो बिटवीन हाल्डन एंड बोर? हाँ, ये तो हमको पता है, बोर इज फॉर ऑक्सीजन, हाल्डन इज फॉर CO2। बोर कहाँ पे होता है? बोर इफेक्ट कहाँ पे मिलेगा हमको? सिर्फ टिश्यूज में मिलेगा। और जो हाल्डन इफेक्ट है वो कहाँ पे मिलेगा? इन टिश्यूज एज वेल एज इन लंग्स। सिंपल। और अच्छा मुझे ये बताओ, जो अपना हाल्डन इफेक्ट है उसमें किसका अफिनिटी कम ज्यादा हो रहा है? हाल्डन इफेक्ट में दोनों की अफिनिटीज चेंज होती रहेंगी टाइम बाय टाइम, बट बोर इफेक्ट में वी आर मेजरली लुकिंग फॉर डिक्रीज इन द अफिनिटी ऑफ किसका? HB फॉर ऑक्सीजन। समझा यहाँ तक? सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट अपने को डिस्कस करना है इज योर रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, और क्या बचा है फिर ये चैप्टर में? दिस इज द सेकेंड लास्ट टॉपिक की रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। बेसिकली हमारी ब्रीथिंग कैसे कंट्रोल हो रही है with the help of certain receptors in your body and your brain, वो पढ़ेंगे। and we are then left with your respiratory disorders, correct? So in next class we will do regulation and disorder and we'll finish the chapter. Is it clear? Sure. I hope you guys have understood conceptually कि इसमें क्या हो रहा है। थ्योरेटिकली ज़्यादा तुमको इसमें लिखना या कुछ नहीं है, इसमें जितना ज़्यादा तुम लोग कॉन्सेप्चुअली याद रखोगे उतना ही बेटर है। इज इट क्लियर? श्योर? पक्का? आज तो मैंने कुछ होमवर्क ही नहीं दिया ना तुम लोग को?